श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस रूप में मुझे कोई प्राणी स्मरण करता है, मेरी उपासना करता है, मैं उस रूप में उसे प्राप्त हो जाता हूँ। और इसी चीज़ को कई लोग समझ नहीं पाते और वो तरह तरह की उपासना करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ, यदि तुम उपासना कर रहे हो तरह तरह की और वहाँ पे लिखा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसी रूप में मैं प्राप्त हो जाऊँगा। जो शैतान की उपासना कर रहा है तो वो शैतान को प्राप्त हो जाएगा। तो उस चीज़ से उन्हें लाभ क्या होगा? क्योंकि यदि तुम शैतान की उपासना कर रहे हो, तुम दुष्ट आत्मा की उपासना कर रहे हो और तुम उनको प्राप्त भी हो गए या उस रूप में भगवान तुम्हें प्राप्त हो गए, तो वो उनका तुम करोगे क्या? क्योंकि भगवान का अर्थ तो यह है ना कि उनके गुणों से हम उन्हें पहचानते हैं, और दुष्ट का अर्थ यह है कि उसके अंदर जो गुण है उनसे हम उसे पहचानते हैं। और दुष्ट प्रवृत्ति के गुण से यदि भगवान हमें प्राप्त भी हो जाएंगे तो उससे लाभ क्या होगा? हमें उससे हमें तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए एक उस श्लोक को उठा के जो हमारे अंदर भ्रांति है उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये जो भ्रांति हमारे अंदर है बहुत बड़ी है। लेकिन जो बार बार इस श्लोकों में कहा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो यह कह रहे हैं कि मेरे असली स्वरूप को जो पहचानता है वह मुझे जानता है, जो तत्व से मुझे जानता है वह मुझे जानता है। उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, और वो ये इस बात को कह रहे हैं कि केवल मुझ एकमात्र परमात्मा की ही उपासना कर, तभी तो मुझे प्राप्त होगा। और टारगेट तो वही है ना। आत्मा को क्या चाहिए? तुम्हारी मुक्ति। और यदि तुम पितरों की उपासना कर रहे हो, तुम शैतानों की उपासना कर रहे हो, तो तुम्हें मुक्ति कहाँ मिल रही है? वहाँ कहाँ लिखा है कि तुम इनकी उपासना करने से मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। लिखा तो यही हुआ ना कि तुम वास्तविक रूप से जब मुझे प्राप्त कर लोगे, यानी परमात्मा जैसे हैं उनको वैसा स्वीकार कर लोगे, उन्हें जान लोगे, जब तुम्हें आत्मबोध हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि वह आत्मा क्या है और वह परमात्मा क्या है, तभी तो तुम मुक्ति की तरफ जाओगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि तुम्हें इस भ्रांति में हो कि जिस रूप में तुम भगवान को पूजते हो और वह तुम्हें मिल जाएंगे, तो नहीं मिलने वाले। भगवान तो जब ही मिलेंगे जब तुम उस तरीके से उनको उनकी उपासना करोगे जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि तत्व से उन्हें जानोगे, उनके वास्तविक स्वरूप को जानोगे, तभी तुम उन्हें प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा नहीं। परमात्मा ने ये कहा कि हर रूप में मैं हूँ, है नहीं? तो शैतान के रूप में वही है और भूत के रूप में वही है। तो अगर हमें भूत बन के प्राप्त हो जाएगा तो हमें कोई लाभ नहीं है तो भगवान ही। बिल्कुल लाभ नहीं है। ऐसे तो संपूर्ण सृष्टि ही भगवान है, कहाँ वो नहीं है? हर कण कण में है, हर जगह है। यहाँ तक कि ये पूरा संसार ही परमात्मा है। ये हवा परमात्मा है, पेड़ परमात्मा है, उसके फल परमात्मा है, फूल परमात्मा है, मिट्टी परमात्मा है, आकाश परमात्मा है, चांद तारे सब कुछ परमात्मा ही तो है। लेकिन वह तुम्हें प्राप्त होने के बाद भी तुम्हें तसल्ली होती है क्या? नहीं होती। लेकिन जब तुम्हें तसल्ली नहीं होती तो यदि दुष्ट के रूप में, शैतान का अर्थ क्या है? कि उसके गुण शैतान वाले हैं। हम शैतान क्या समझते हैं? वो जिसके दांत लंबे लंबे हैं, बाल बड़े हुए हैं और जो देखने में डरावना है, वो शैतान है? बिल्कुल शैतान नहीं है। शैतान वह है जिसकी प्रवृत्ति शैतान वाली है। तो जो गुण शैतान वाले हैं तो वो शैतान है, और अन्यथा गुण शैतान वाले नहीं हैं तो शैतान नहीं है। तो यदि गुण शैतान वाले हैं, उस प्रवृत्ति से यदि परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, तो इससे तो अच्छा था कि ना ही होते, ना ही होते। गुण शैतान वाले हैं गुण तो शैतान वाले हैं, उससे क्या लाभ है? और ये जो कह रहे हो तत्व से जानने वाला, तत्व क्या चीज़ है? तत्व का मतलब होता है कि जैसे परमात्मा है, वास्तविक स्वरूप को उनके जानना। वास्तविक स्वरूप को जानने का मतलब है कि जितने शास्त्रों में कहानियाँ कथाएं सुनाई जाती हैं वो एक दृष्टांत हैं, संकेत है, सिंबॉलिक भाषा है, एक समझाया गया है कि इस तरीके से। लेकिन वास्तविक घटना वैसे नहीं घटती है, हम समझते हैं। वास्तविकता कुछ और होती है। सिंबॉलिक एक समझाने का तरीका है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो जब अगर हम गीता की बातें करें तो वहाँ पे परमात्मा ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया तो उनके इतने सारे मुंह दिखाए गए, चेहरे दिखाए गए।
वहाँ से एक ब्रह्मांड वो खा रहे हैं, एक ब्रह्मांड निकल रहा है नया वाला, और तरह तरह की क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो क्या, लेकिन हम अगर वास्तव में देखें तो क्या वो वैसा ही है? बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन जब तत्व से हम जानते हैं तो समझते हैं कि वो ब्रह्मांड के मरने की और उसके पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया है। कोई मुंह नहीं बना हुआ है वैसा ही कि मुंह बना हुआ है, उसके अंदर ब्रह्मांड जा रहा है, दूसरे मुंह से निकल रहा है। एक सिंबॉलिक तरीके से समझाने के लिए यह बता दिया गया है। और हम किस चीज़ को मुंह कहेंगे? क्या आत्मा का कोई मुंह है? शरीर के मुंह है? आत्मा तो जैसा चाहे वैसा रह ले, जिस रूप में चाहे वैसे रूप में रह ले, है ना। तो उसका कोई मुंह, और शरीर के मुंह होते हैं, सांसारिक मुंह होते हैं। जैसा हम संसार में देखते हैं हमने वैसा ही हम समझते हैं। तो भगवान को भी हमने वैसा ही बनाया, और जो उनके जानने वाले थे ऋषि मुनि, उन्होंने भी उसको उसी रूप में जो है दर्शाने की कोशिश करी, ताकि हमारी बुद्धि समझ सके, उस तरफ जा सके। क्योंकि वो डायरेक्ट बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। है? उस समय जब ऋषि मुनियों का ज़माना था, उस समय कोई यह कहता कि ये जो ब्रह्मांड है, इसके जो कण हैं और जो पार्टिकल हैं, परमाणु हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और फिर एनर्जी जो है फिर परमाणु में कन्वर्ट होती है। उसके बीच में लंबा प्रोसेस है, कन्वर्ट होती है। तो वो समझ नहीं पाते। इस तरीके से उन्होंने दिखाया कि भगवान की किस तरीके से लीला है, कि एक तरीके से ब्रह्मांड जा रहे हैं और दूसरे मुंह से निकल रहे हैं, है ना। तो ये एक सिंबॉलिक भाषा है। मतलब तत्व से जानना तो यही है कि जो जैसा है वो वैसा जानो उसे। सत्य को जानना तत्व से जानना है। सत्य को जानना। सत्य को जानना तत्व से जानना है। गहरा जानना तत्व से जानना है, जागृति से जानना तत्व से जानना है। अपने अंदर परमात्मा को जानना तत्व से जानना है। इसीलिए कहा आत्मज्ञान का बोध का होना तत्व से जानना है। और जो तत्व से नहीं जानते वो इधर उधर भटकते हैं, वो चारों धाम में परमात्मा को खोजते हैं, वो केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाओ, पर ये है कि मिलेगा क्या? जब तक अंदर नहीं खोज लिया बाहर कहीं नहीं मिलेगा, और जब अंदर खोज लिया तो हर जगह मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ है। तो जो तत्व से नहीं जानते वो मंदिरों में जाते हैं, तरह तरह की उपासना करते हैं, और दुनिया के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, और दुनिया के रीति रिवाजों को ही वो मान बैठे हैं कि यही परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो समाज को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। वो परमात्मा को जानने की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, समाज को व्यवस्थित करने का तरीका है। और उन समाज को व्यवस्थित करने के तरीक़ों में से भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो आज बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उस समय उनकी ज़रूरत थी शायद जब वो बने थे, लेकिन आज उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग आज भी करे जा रहे हैं।